Welcome back everyone. Welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India. आज हम लोग देखने वाले हैं सॉइल. ये क्या है? देखो, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 8 का पार्ट है सॉइल. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर किसके बारे में बताया था? लैंड के बारे में. काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. तो इसी तरीके से हम लोग सॉइल के बारे में देखेंगे कि सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है, सॉइल को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है. अगर मान लो सॉइल नहीं है तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉइल है तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा. अरे यार, सीधी सी बात है. देखो, अगर हम लोग सबसे पहले ये नहीं देखेंगे ना कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, तो आप लोगों को वैसे भी कुछ मज़ा नहीं आने वाला. तो इसीलिए ये चीज़ समझो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं. तो देखो, सॉइल है ना हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. अगर सॉइल नहीं हुई ना तो ह्यूमन का इस धरती पे होना ही बहुत बड़ी एक तरीके से क्या है ना, एक मान के चलो, ये पेंडेमिक की तरह फैलेगा अगर मान लो सॉइल खत्म हो गई तो सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट है. चलो अब देखें एक बार ये सॉइल है क्या. So देखो, thin layer of greeny substance covering with the surface of the earth is called soil. कितनी भारी लाइन लिखी है. इसको हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं. सो बेसिकली देखो क्या है. अभी आप लोग जहाँ हो, आप लोग देख रहे हो आपके ऊपर एक पक्का फर्श बिछा हुआ है, राइट. अब इस पक्के फर्श को अगर मैं हटा दूं तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे एक जमीन है. उस जमीन में क्या है? मिट्टी है. मिट्टी क्या है? वो जो मिट्टी है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. उस पार्टिकल के अंदर क्या है? उस पार्टिकल्स के अंदर लाइफ है. एक तरीके से लाइफ कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, आप लोगों ने सोचा है कि हमने हमारे घरों को, रोडों को पक्का क्यों करवाया? मतलब क्या जरूरत थी भाई, मिट्टी पे भी तो चल ही रहे थे, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि भैया हम तो अब इसको कवर भी करवाएंगे. तो मैं आपको बताती हूँ. देखो क्या था कि जब आप मिट्टी पे चलते थे तो काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पैरों के नीचे आते थे, ठीक है. और हम लोग जब मिट्टी में चलते थे तो हमारे पैर गंदे हो जाते थे. मान लो किसी के चोट लगी है या किसी के घाव हो रहा है, तो वो मिट्टी पे चलेगा तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके घाव में भी आ जाएंगे, उसके जो प्रॉब्लम हो रही है जहाँ, उसको वहां पर भी आ जाएंगे और वो उसको और खराब कर देंगे. तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको, फर्श को कैसा करा दिया? पक्का करा दिया. अब क्या है? हम इसमें स्मूथली चल सकते हैं, ठीक है. और एक क्या है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये इवन है. सॉइल कैसी हो सकती है? वो अनइवन भी हो सकती है. सो बेसिकली ये सारे रीजंस थे जिसके लिए हमें सॉइल की जरूरत थी, ठीक है. सो और क्या है? देखो, प्लांट हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा. प्लांट के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ. जैसा कि आप लोग जानते हो, प्लांट करता क्या है. देखो, प्लांट जो है ना हमें देता है ऑक्सीजन. जानते हो ये तो. ऑक्सीजन से क्या होता है भैया? देखो, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स काम करते हैं. क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते. बेसिकली हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते. तो तुम सोचो, अगर ये मिट्टी नहीं होगी, ठीक है, और मिट्टी नहीं होगी तो क्या तुम लोग इस पर सरवाइव कर पाओगे? क्या पॉसिबल है? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्लांट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. और अगर प्लांट होने चाहिए तो प्लांट के लिए क्या चाहिए? प्लांट को उगाने के लिए जमीन चाहिए. एक हिस्सा हमारा पूरा की पूरा कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से. रीजन क्या है? उनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. सो सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. अब देखो दूसरा क्या है. सॉइल केवल प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है. सॉइल के अंदर क्या है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रहते हैं. तो बेसिकली क्या है? ये उन लोगों का घर भी तो है. तो वो जो घर है, अगर हम उसको उनसे छीन लेंगे तो हमारे पास क्या है? जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नहीं रहेंगे. नेक्स्ट, देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये सॉइल के अंदर क्या है? ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पानी के अंदर जो सतह होती है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये प्लांट को न्यूट्रिशंस देने का काम करते हैं. क्योंकि देखो, सपोज करो यहाँ पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, तो अब क्या होगा? इसके जितना भी न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन जो भी इसके अंदर होगा वो सब कहाँ मिल जाएगा? वो इस सॉइल के अंदर ही तो मिल जाएगा. अब ये जब सॉइल के अंदर मिल जाएगा तो आपको क्या बेनिफिट है कि वापस से सॉइल क्या हो गई? न्यूट्रिटिव हो गई. अब ये न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या करेगी? इसमें और एडिशन करने का काम करेगी और ये अच्छा वर्क करेगी और आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगी. हम लोग अभी इसको आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड. और अगर आप अब तक आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए. सो नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स. इस ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो, हर जगह सॉइल अलग अलग होती है, तो सॉइल किस टाइप की होगी वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर. जैसे सपोज करो, ये आप देख रहे हो, ये मार्शी एरिया है जहाँ पर
कीचड़ टाइप ज्यादा होती है, समझ रहे हो? तो वो ये क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये प्लांट है वो यहाँ पर धसे हुए हैं ढंग से, ठीक है। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मॉइस्चर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो यहाँ प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो भी कितनी गहरी हैं, दिख रहे हो, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे खड़ी रह सके। अगर मान लो कोई नॉर्मल पेड़ होगा या फिर होगा तो हवा से ही उड़ जाएगा, बिकॉज इनमें मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर वाली जगह ही तो है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे हिली एरियाज। अब हिली एरियाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक लैंडस्लाइड की, इसके बारे में भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा। सो अभी क्या है, ये हिली एरियाज के अंदर जो कैसी है, ये सॉइल है, ओके। उसी तरीके से डेजर्ट एरिया, वहां पर भी इस तरीके की सॉइल होती है, जहां पर ये दिख रहे होंगे आपको, ये इस तरीके के क्या होते हैं, ये लेयर्स आ जाती हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि इन सॉइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स क्यों आ जाते हैं? धूप और जो हमारी इवनिंग होती है उसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर से वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक होने लगते हैं। नेक्स्ट, अब है देखो क्या सॉइल क्या कंटेन करती है, सॉइल के अंदर होता क्या है। सॉइल के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स। देखो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर क्या है। ऑर्गेनिक मैटर्स वो होते हैं जो एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, लाइक अर्थवॉर्म, रोडेंट्स होते हैं ये सब। और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो होते हैं जो इस सॉइल को अच्छी वैल्यू, अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रदान करते हैं। और वेदर्ड रॉक क्या होते हैं? ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो अंदर ही अंदर ब्रेक होते रहते हैं और लेयर बाय लेयर जो सॉइल है वो इंक्रीज होती रहती है। अब यही प्रोसेस क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। वेदर ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको? वेदरिंग बोलते हैं। जब कोई भी, ये मान लो एक बड़ा सॉइल है और ये छोटे 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 पार्टिकल्स में धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले इतना हिस्सा, इतना देखो एक सेकेंड, पहले क्या हुआ, इतना सा हिस्सा ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद ये, ठीक है। जब इस तरीके से ये ब्रेक होते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके वेदरिंग हो रही है। देखो यहाँ पर भी आप लोग देखो, ये हवा आई और ये हिस्सा गिर गया, ठीक है। अब ये हिस्सा गिरा तो ये क्या हो गई, वेदरिंग हो गई। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये हिस्सा था, यहाँ पर क्या हुआ, पानी भरा, उसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर आया, क्रैक्स आए और ये भी क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट वेदरिंग। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना, आई थिंक पूरी क्लियर होगी, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब सॉइल ने ही पूछा कि भैया एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि आप लोग बात तो कर रहे हो सॉइल फर्टाइल होती है, ये होती है, वो होती है, ये सॉइल फर्टाइल होती कब है? ये फर्टाइल होगी तभी तो हमारे प्लांट्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहेंगे। अगर, लेकिन ये फर्टाइल होगी कब? देखो, जब एक राइट अमाउंट में हमारे पास मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर्स मिल जाते हैं तो हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। ये जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, हम अच्छे से, वो हमें अच्छा आउटपुट देंगे। अच्छा आउटपुट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छे स्केल पर होगा और हेल्दी होगा। हमारे खाने, उस खाने में क्या है, ज़्यादा कीड़े नहीं लगेंगे। बेसिकली वो हमारे लिए एक अच्छी फसल होगी जिसको हम लोग आगे इन फ्यूचर यूज में लेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं लैंडस्लाइड। देखो बच्चों, लैंडस्लाइड को और क्या कहा जाता है? मड स्लाइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं मड जो है वो स्लाइड होके नीचे बह जाती है, और ऐसे लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? जमीन बह गई, स्लाइड हो गई। सो बेसिकली लैंडस्लाइड का मतलब को समझ में आ गया होगा। मड स्लाइड व्हाट, कि जो मिट्टी है वो नीचे बह गई। सो बेसिकली इट्स मड स्लाइड एंड लैंडस्लिप, कि लैंड फिसल गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली लैंड का फिसलना ही क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड्स कहलाता है। देखो यहाँ पर आप देखो, दिख रहा होगा ये रियल लाइफ की फुटेज है एक तरीके से, छोटी छोटी जो आप देख रहे हो। देखो किस तरीके से तबाही होती है जब कोई लैंडस्लाइड आता है। अब बेसिकली सपोज करो यहाँ से कोई क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो जगह है वो नीचे आके बह गई। सेम इसमें भी यही हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। अब देखो बेसिकली होता क्या है इस लैंडस्लाइड के अंदर, ये, अब मान के चलो ये जो लैंडस्लाइड है ना बच्चों, पानी के अंदर भी होता है। होता क्या है, देखो ये पानी है, ये हमारी सतह है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पानी का हिस्सा था ना, देखो ये अभी ऊपर चला जाएगा,
अब उसके बाद क्या हुआ, ये बह गया नीचे। जैसे ये नीचे बहा, यही तो कहलाया लैंडस्लाइड, बेसिकली यही तो हुआ लैंडस्लाइड। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि लैंडस्लाइड है क्या। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ मैं लैंडस्लाइड के बारे में कि और क्या क्या है, चीज़ों को देखते हैं। ओके सी, जब हमारी सॉइल का अपर हिस्सा क्या होता है, बह जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट मतलब देखो, इसका जो मतलब है, डिसलोकेट का मतलब क्या होता है, हट जाना, एक जगह से हिल जाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अपनी जगह से हिल ठीक है जाना। तो बेसिकली क्या हुआ, ये अपनी जगह से हिल गया, तो इसको हम बोलेंगे हिल जाना। ठीक है, तो जब हमारी जो टॉप सॉइल थी, अपर मास जो था, वो वहां से जब डिसलोकेट हो गया, तो यही क्या कहलाया, और दूसरी जगह जाके उसने ट्रैवल किया, तो वो क्या कहलाएगा, लैंडस्लाइड कहलाएगा। अब क्या रीजंस हो सकते हैं, ये देखो, ये मिट्टी थी और ये बह गई, दिख रही है ना आप लोगों को। तो यही क्या है, लैंडस्लाइड का एक हिस्सा है। अब देखो रीजंस क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड के, ये नेचुरल कॉजेस की वजह से भी हो सकती है, लाइक कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो क्या होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, मैं टोटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विद पिक्चर्स, लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस। सो उसमें क्या होगा ना, देखो इरप्शन कैसा हो रहा है, आप लोग जानते हो वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जब बहुत सारा लावा एक जगह से बाहर आता है ना। तो देखो वॉल्केनिक, अब आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सडन शेक होता है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो ये नेचुरल कलामिटीज जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है लैंडस्लाइड्स के लिए, जब मिट्टी एक जगह से ढह के कहीं दूसरी जगह चली जाती है। क्योंकि वो लोग की जो मिट्टी होती है ना, बेसिकली होती भी इसी सतह पर ही तो टिकरी होती है। आप लोगों ने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ कैसे होते हैं कि उनमें थोड़ा सा भी झटका लगा सारा नीचे आ जाए। सॉइल इरोजन बहुत बड़ा फैक्टर है। बारिश, हैवी रेन्स होती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती हैं। और बहुत बड़ा रीजन देखो, ह्यूमन एक्टिविटी। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग खुद क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए भी ये काम करते हैं। हमें कहीं से कुछ चाहिए तो हमने क्या करा, वहाँ की मिट्टी वहां से ले ली, इधर से उधर लगा दी। तो हम तो बता रही हूँ ना, सारी नेचुरल रिसोर्सेज के फिलहाल ना दुश्मन बने पड़े हैं। पेड़ देख लो तो पेड़ काटने में लगे हुए। मैं अभी आप लोग को एक इमेज दिखाऊंगी, आप लोग जेन्युइन में ना, मैं बता रही हूँ, डर जाओगे कि इतनी बुरी हालत हो रखी है हमारे यहाँ की, इतनी बुरी। सो बेसिकली देखो, समझ में समझो इस चीज़ को कि हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे ना, तो ह्यूमन सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। सो ह्यूमन एक्टिविटी। और देखो ग्रेविटी, ग्रेविटी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो ग्रेविटी है ना, देखो जो चीज़ ऊपर है, कभी बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो वो नीचे ही तो आती है। कभी ऐसा हुआ है कि बॉल ऊपर फेंकी और ऊपर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, नहीं होता ना ऐसा। होता क्या है, वो बॉल नीचे आती है, बिकॉज वो ग्रेविटी क्या करती है, उसको खींचती है अपनी तरफ। तो ये मिट्टी भी क्या होती है ना, एक सतह पर ऊपर होती है। जैसे ही उसको थोड़ा सा सडन शेक हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो क्या करती है, ग्रेविटी उसको खींचती है, और ग्रेविटी से खींचने की वजह से वो नीचे आ जाती है। सो ग्रेविटी इज ऑल्सो द वन फैक्टर। ओके, सो देखिए अभी क्या है, ये एक हार्ट माउंटेन है। हार्ट माउंटेन में एक लैंडस्लाइड हुआ था, जो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था, और वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, और आज से 50 मिलियन साल पहले हुआ था। अभी एक वीडियो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभार जो लैंडस्लाइड होता है ना, बहुत धीरे धीरे भी होता है। बहुत धीरे धीरे मतलब देख रहे हो ना कितना स्लो स्लो हो रहा है। और कभी कभार ये लैंडस्लाइड बहुत तेज होता है, बहुत तेज। हमें देखा है, देखो वापस से देखो एक बार कितना स्लो स्लो हो रहा है अभी। और कभी कभार क्या होता है कि बहुत तेज होता है। और सबसे बड़ा लैंडस्लाइड कौन सा था, मैंने जो आपको बताया अभी, हार्ट माउंटेन। ठीक है, अब देखो सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये सॉइल प्रोफाइल क्या है कि सॉइल जो है ना हमारी, वो 5 लेयर्स में बटी हुई है। हुआ क्या कि मेरा मन किया कि मैं आज ना जमीन के नीचे जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया चलते हैं। तो मैं क्या गई, सबसे पहले जमीन मैंने जैसे ही देखा, तो मैं क्या है, लिफ्ट थी मेरे पास, एक लिफ्ट में मेरे पास 5 मंजिलें थी। तो मैं क्या करा, नीचे का एक बटन प्रेस किया और मैं नीचे आ गई, ओ हॉरिजन पे आई। अब जैसे ही मैंने ओ हॉरिजन का गेट खोला, मैंने क्या देखा, अंधेरा ही अंधेरा, बहुत अंधेरा। और वहां पर क्या थी, वहां पर मेरे को मिले डिकम मतलब लीव्स मिली पड़ी हुई, हमारे मेरे को मैटर मिला, मतलब ह्यूमस था वहां पे, बहुत ज्यादा मॉइस्चर था, बहुत ज्यादा। और
इसी की वजह से क्या होता है, हमारी सॉइल जो है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। आप लोग समझ रहे हो ना कि ओ हॉरिजन क्या है, एक तो ये डार्क था, पूरा अंधेरा था सब जगह वहां पर, तो इट इज डार्क इन कलर एंड इट इज, ये जो लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं, डिकम्पोज लीव्स होती है। मैंने आप लोग को बताया ना, कोई मर गया तो वो क्या होता है, इसी लेयर में ऊपर से आके तो नीचे न्यूट्रिशंस आते हैं, तो बेसिकली इसी की वजह से क्या होती है, हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। ओके, हाँ जी। तो क्या करा मैंने वहां से ओ से तो मैं वापस आके मैंने ए हॉरिजन पे गई, तो मैं ए हॉरिजन पे देखा तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये टॉप की सॉइल होती है और इसलिए इसको टॉप सॉइल कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पोरस होती है। पोरस मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वहां से पानी टपक रहा था धीरे 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 करके, क्योंकि वो पोरस थी इसीलिए तो पानी नीचे तक गया। देखो, मैंने आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ें बताई हैं कि जो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो बेसिकली वाटर होल्ड का काम भी करती हैं। जब बारिश आती है ना, तो वो बारिश धीरे धीरे करके हमारी ज़मीन के अंदर जाती है और वाटर लेवल जो होता है अंदर का वो बढ़ जाता है। आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होगे, देखो यहाँ पर अगर पेबल्स हैं केवल, तो पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, जो बेसिकली हमारी ओ हॉरिजन पे होती है। अगर मान लो वहां पर सैंड है, क्योंकि अब हमारे पास फर्टाइल सॉइल आ गई, तो वहां से वो पानी क्या करता है, धीरे 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 करके नीचे जाने लगता है। सो वो क्या करती है, बेसिकली उसको और ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाने का काम करती है, क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। अब ये लेयर भी इसलिए किस में रिच थी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी थी, बिकॉज यहाँ वाटर प्रेजेंट था और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी थे। अब मैंने क्या देखा अंदर जाके, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वहां पर है ना आराम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिनर कर रहे थे। अब ये क्यों कर रहे थे भाई वो, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो रहते ए हॉरिजन के अंदर है, इसीलिए ये इनका शेल्टर वाली जगह होती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन सी लेयर में रहते हैं, तो वो कौन सी लेयर में रहते हैं, वो ए हॉरिजन में रहते हैं। अब जो हमारी प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या होती हैं, वो यहाँ तक आराम से इजीली ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। अब सो अब मैं कहाँ गई, मैं बी हॉरिजन में गई। बी हॉरिजन में जाके देखा तो भैया देखा क्या, वो तो और हार्ड और बिल्कुल एक दूसरे से कंजस्टेड है। और वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स के जो बिगर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं तो देख के थोड़ा डर गई, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी रूट से नीचे तक कैसे आई, फिर मुझे समझ में आया रीजन क्या होता है। कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी वो अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी रूट्स काफी नीचे तक चली जाती है, और वहां ये जो छोटे छोटे प्लांट्स की रूट्स होती है ना, वो यहाँ से मिनरल्स लेती रहती है। और देखो यहाँ पे भी हम आपको दिखाऊंगे, ये देखो मिनरल्स ले रहे हैं, सी दिख रहा है, ये सारे छोटे छोटे जो लाइटिंग्स हैं ये सारे मिनरल्स हैं। और ये देखो ये प्लांट क्या कर रहा है, इसको ले रहा है, और इससे वो क्या करता है, खुद को ग्रो करता है, हेल्प करता है ग्रोइंग करने में। ठीक है। और अब मैंने आप लोगों को देखो ये चीज़ पहले भी बताई थी, अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि होता क्या है, जब हम कोई भी फसल उगाते हैं, कोई क्रॉपिंग करते हैं कहीं, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटिंग हो जाती है, तो वो सॉइल क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, वो खाली हो जाती है। तो उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए हमें उसमें मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं, अर्थ फॉर्म्स ऐड करने पड़ते हैं, ताकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर फर्टिलिटी वापस हो जाती है और वो वापस से नए प्लांट्स को ग्रो करती है। सो बेसिकली प्लांट सॉइल में मिनरल्स होना जरूरी है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। उससे आपको क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो वेजिटेरियन फूड सारा कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और दूसरी बात, इस लेयर को हम सब सॉइल भी बोलते हैं। तो अब तक हम लोग 3 लेयर्स कवर कर चुके हैं, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं सी हॉरिजन पे। और उससे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, आप लोगों को पता है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, उनका शेल्टर कौन सी लेयर में होता है, ए हॉरिजन के अंदर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बी हॉरिजन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बी हॉरिजन के बाद मैंने कहा चलो अब बी हॉरिजन तो देख ही लिया है, अब चलो अब सी हॉरिजन पे चलते हैं। अब मैं गई सी हॉरिजन पे। सी हॉरिजन में मैंने जाके क्या देखा, वहां पर बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो है ना आराम से नाच कूद रहे थे। क्यों भैया, क्यों थे वहां पर, क्योंकि उन रॉक्स को बोलते क्या, उन रॉक्स को हम बोलते हैं पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर क्रैक्स जो होते हैं ना, ये ही वेदर्ड होते हैं। वेदर्ड मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जब सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और इनके अंदर जो क्रैक्स होते हैं ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्रैक्स एंड क्रेवाइसिस। ये ही ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद और सॉइल को पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, लेकिन देखो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। एक सॉइल का 1 mm सॉइल बनने में बहुत सारे साल निकल जाते हैं, कम से कम 100-150 साल बन जाते हैं। तो सॉइल हमारे लिए ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट
हिस्सा है। अब तक आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है इसका कि इंपॉर्टेंस क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग खुद इस पे रहते हैं, राइट। अब मैंने क्या करा, सी ऑरिजिन भी देख लिया, ठीक है, वहां पर मेरे को रॉक्स मिल गए। अब मैं गई और नीचे, जिसको बोलते हैं बेड रॉक या आर ऑरिजिन। आर ऑरिजिन पे जाने के बाद तो मेरे को समझ में आ गया कि इससे नीचे मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर तक भी जाने का कोई मुझे जगह नहीं मिली। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये लास्ट लेयर थी हमारे सॉइल की और ये सबसे हार्ड होती है, और यहाँ पर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स होते हैं। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक्स मतलब व्हाट, कि इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो वो वेदर्ड नहीं हुए होते, मतलब ब्रेक नहीं हुए होते। तो अभी भी हमारी सॉइल बनने के चांसेस हैं, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत मिलियन साल ले लेते हैं और बहुत कम सॉइल बनती है। सो बेसिकली बहुत सारी सॉइल ऐसी है अभी तक हमारे यहाँ पर जो अनवेदर्ड है। अनवेदर्ड मतलब समझ में आ गया ना, जो ब्रेक नहीं हुई है पीसेस में। सो बेसिकली यही चीज़ें थी इस सॉइल प्रोफाइल के अंदर, और बेसिकली ये जो OABCR है यही क्या बनाती हैं, सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं, एक सॉइल को डिस्क्राइब करती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं वो B हॉरिजन तक होती हैं, और उसके बाद C और R जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं। मेन पार्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहीं से हमारे पास सॉइल की यूटिलिटीज़ और सॉइल की जो लेयर्स है वो इंक्रीज होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं सॉइल के बनने पे। अब देखो, सबसे पहला है इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों, मैंने आप लोगों को काफ़ी अभी पिक्चर्स दिखाई थी, वीडियोस दिखाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है ना, अगर मान लो कहीं बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो उनमें क्या होता है, क्रैक्स होने लग जाते हैं। क्रैक्स की वजह से वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद वो सफ़र करते हैं। टाइम भी डिपेंड करता है। इवनिंग टाइम पे क्या होता है, क्रैक्स भरने लग जाते हैं, और ये क्रैक्स भरते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर जो चीज़ें, जो अमाउंट है सॉइल का बेसिकली, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है। पेरेंट रॉक्स तो बच्चों होते ही, पेरेंट रॉक क्या होते हैं, पेरेंट रॉक को ब्रेक होना ही होता है, पेरेंट्स रॉक ब्रेक होते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनकी वेदरिंग होती है और फिर सॉइल फॉर्मेशन होता है। सो अगर पेरेंट्स रॉक नहीं होंगे, अनवेदर्ड रॉक्स नहीं होंगे, तो फिर सॉइल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो बेसिकली ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और रिलीफ क्या है, देखो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। जब नदी वगैरह के पास जो होती है ना, सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन वहाँ होता है। और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, इसमें ऐड ऑन करूँगी। देखो क्या होता है, एक और सबसे बड़ी चीज़ है, जब बारिश आती है बहुत तेज़ और पानी बह जाता है, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है, वो सॉइल को अपने साथ लेके बह जाता है। तो उस सॉइल को जब वो अपने साथ लेके बह जाता है तो वो उसको तोड़ता हुआ जाता है। तोड़ता हुआ जाने के बाद क्या होता है, वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाती है। सो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो नियर कहाँ होती है, रिवर्स के पास ज़्यादा होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, बहती रहती है। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल जो कम हो रही है उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों किसकी वजह से सॉइल डिग्रेड होती चली जा रही है। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का यूज इतना ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब का इतना यूज करते हैं कि सॉइल जो है वो बैरन होती चल जा रही है, उसके अंदर से फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। और अगर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो आप लोग जानते हो क्या होगा कि हम लोग उसको यूज ही नहीं ले पाएंगे जितना हमें यूज लेना है। अब वो एक तो क्या है ना, लोग बाग एक बार में दो तीन तीन बार तो प्लांट्स को उगा लेते हैं, और फिर है ना उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ करते नहीं है, तो धीरे धीरे वो सॉइल क्या होती चली जाती है, रेत बनती चली जाती है। रेत क्या होती है, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कुछ नहीं होती, बस वो रेत होती है। उसके अंदर आप पानी भी डालोगे तो वो यूं बह के बाहर आ जाएगा, कोई यूज का नहीं होता बेसिकली। देखो अब डेजर्ट एरिया में, देखो डेजर्ट एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लोग वहाँ कम रह पाते क्योंकि वहाँ चीज़ें ही नहीं हो पाती। वहाँ खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ पानी के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो बेसिकली सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सॉइल के ऊपर। अब देखो रेन वॉश का मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था। रेन वॉश क्या कहता है कि बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़, आप लोग तो खुश हो गए कि चलो भैया इतना सारा पानी आ गया, लेकिन वो पानी होता क्या है, देखो पानी नालों में बह जाता है क्योंकि ना ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो उनके साथ उसको बहा के ले जाता है। जो पानी ज़मीन में जाना चाहिए था वो ज़मीन में जाएगा कब, वो क्या होता है उसमें पड़ा रहता है, जब वो पानी तो धीरे धीरे जाने लगता है। फ्लड्स वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आके इकट्ठा हो जाता है और
आप लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इकट्ठे पानी के अंदर क्या होते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, तो वो अपने साथ बीमारियां लाते हैं। कभी कभार कुछ एनिमल्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, शार्क्स आ जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से सॉइल भी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, और वो अपने साथ क्या हो जाती है, जो टॉप सॉइल होती है उसको बहा के कहीं और ले जाती है। लैंडस्लाइड और फ्लड मैंने अभी आप लोगों को बताई दी थी, एक जगह से जब मिट्टी दूसरी जगह चली गई तो आपका तो क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी खराब हो गई, सॉइल वहां से डिग्रेड हो गई, तो ये भी तो एक रीजन हुआ लैंडस्लाइड और फ्लड। इन सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए इन सबके सबसे बचने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है तो हमारी फूड डिमांड्स बढ़ेंगी, फूड डिमांड्स बढ़ेंगी तो यू नीड मोर सॉइल टू ग्रो, टू फीड दिस पॉपुलेशन। ओके, ना ओवर ग्रेजिंग क्या है कि देखो क्या हो रहा है कि जो सॉइल है, सॉइल को हम लोगों ने उगाया, मतलब ग्रास वगैरह हुई तो एनिमल्स बहुत है, एनिमल्स आके उसको खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग हो गई, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उसे जड़ से खा जाते हैं। तो जड़ से खाने की वजह से क्या हो जाती है, वो पूरी तरीके से अगेन बैरन हो जाती है, उनके अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं रह पाते और वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पेड़ों की जड़ें क्या काम करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, सॉइल इरोजन से बचाती हैं, और इन सब चीज़ों से हमें बचाने का काम करते हैं, सॉइल पोल्यूशन से बचाते हैं। प्लांट्स हमारे बहुत यूजफुल हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो ये सारे के सारे सॉइल होल्ड करके रखते हैं, वाटर होल्ड करके रखते हैं। सो हमारी सॉइल का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक आप लोगों को ये फैक्टर्स क्लियर होंगे जो सॉइल डिग्रेडेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, थ्रेट्स टू सॉइल। अब सॉइल के अंदर हमारे थ्रेट्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला क्या है, सॉइल इरोजन। दूसरा क्या है, टॉप सॉइल। अगर टॉप सॉइल, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर टॉप सॉइल खत्म हो जाएगी तो आप लोग कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, ना प्लांट्स उगा पाओगे, ना कुछ और हो पाएगा। ह्यूमन बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमन का जब मन में आता है तब वो वहां से उस चीज़ को उठा के कहीं और पटक देता है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये लोग थोड़े से मतलब जो ह्यूमंस हैं वो बेसिकली बहुत बड़ा फैक्टर है, जो थ्रेट है हमारी सॉइल के लिए। क्योंकि देखो हम लोगों को ज़मीन रहने के लिए भी चाहिए। अब ये रहने के लिए जो ज़मीन चाहिए, इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जगह चाहिए। इसके लिए वो पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ों को काटने की वजह से ये जो प्रोसेस है वो वापस से रिपीट होता है और हमारी फर्टिलिटी सॉइल की कम होती चली जाती है। नेचुरल फैक्टर्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं। ये जितने भी लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज, सुनामी, ये सब आते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जा रही है। अब देखो सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है भैया, तो सॉल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, लाइक मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। सपोज करो मैंने यहाँ पर वीट उगाया, एक मेरे पास ये लैंड है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, वीट उगाया, हर जगह मैंने वीट उगा दिया, यहाँ पर भी उगा दिया, यहाँ पर भी उगा दिया, ठीक है। अब टाइम आया इसको कट करने का, तो मैंने लिया और यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब कट करने के बाद क्या हुआ कि अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, यहाँ पे ग्रास या छोटे मेडिसिनल प्लांट्स, तुलसी वगैरह कुछ भी यहाँ उगा देना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो प्लांट्स है ना उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्टिलिटी बनी रहती है, ये ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा टाइम आ गया भैया क्या उगाने का, राइस उगाने का। तो अब क्या करेंगे राइस उगाने के लिए, ये तो हमने यहाँ से हटा दिया, हमें खेती तो राइस की करनी है, तो इससे भी हमें फायदा हो गया किसानों को। अब क्या करा किसान ने, यहाँ पे शुरू कर दिया क्या उगाना, राइस उगाना। तो ये जो होता है ना, क्रॉप्स के बीच में छोटे छोटे प्लांट्स उगा देना, ग्रासेस उगा देना, इससे क्या फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता। सो इसकी वजह से इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप्स के बीच में इस तरीके से कुछ भी उगा देना। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, काउंटर प्लगिंग और शेल्टर बेल्स, हम लोग ये सारे डिस्कस करने वाले हैं अब डिटेल में। अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्चिंग के बारे में। ये मल्चिंग क्या बीमारी है, देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके की खाद टाइप सी होती है, आप ये मान लो ये मिट्टी इस तरीके से होती है, थोड़ी काफी दरदरी होती है, इसमें काफी न्यूट्रिशंस होते हैं। इसको पूरी फील्ड के ऊपर फैला दो, उससे क्या होता है कि इससे जो होता है ना, सॉइल अपना मॉइस्चर ले लेता है, ये वीड्स को भी कम कर देती है, और इससे हमारी सॉइल जो है वो ठंडी रहती है, मतलब आराम से इजीली काम कर सकते हैं। और ये जो है हमारे लिए
अट्रैक्टिव भी होती है, मतलब दिखने में भी अच्छी लगती है। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है बच्चों, अब होता है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं? काउंटर बैरियर्स जो होती है ना, ये काउंटर स्ट्रिप्स बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है, एक स्लोप बन जाता है, जिसकी वजह से जैसे वाटर मूवमेंट, मान लो काफी ज्यादा पानी हो गया तो वो पानी क्या होता है, नीचे ही बह जाता है, तो बेसिकली इनके अंदर आके जमा नहीं होता। ठीक है, और अगर मान लो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिकली क्या करता है ना, देखो ये क्या, ये जो बन रहे हैं ना, ये इस तरीके से यहाँ पर होल्ड हो गया या कहीं हो गया, मतलब ये आपके क्रॉप्स को खराब नहीं करता बेसिकली। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं काउंटर बैरियर्स। ठीक है, अब एक चीज और, काउंटर प्लगिंग और काउंटर बैरियर्स में एक डिफरेंस है, चलो मैं आगे डिस्कस करती हूँ इसको। आप लोगों को आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया होगा, मल्चिंग और काउंटर बैरियर्स। आगे है हमारा रॉक डैम और टेरेस फार्मिंग। रॉक डैम क्या करती है, देखो रॉक डैम में क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, इस तरीके से इनमें पार्टीशंस कर दिए जाते हैं, तो स्मॉल स्मॉल बैरियर्स बना दिए जाते हैं, जिससे पानी जो है एक तरीके से दूसरी जगह चला जाए और इरोजन ना हो। अब देखो सपोज करो यहाँ पानी भर गया, अभी इधर जाएगा तो मिट्टी थोड़ा ले जा सकता है, पानी तो जाएगा फिल्टर होके। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे जो पानी मतलब सॉइल को इधर से उधर जाने में क्या करता है, उसको रोक लेता है, और रोकने की वजह से हमारा काम हो जाता है। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं रॉक डैम। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग में देखो क्या है, वही करा, सब जगह क्या कर दिए, पार्टीशंस बना दिए। अब यहाँ क्रॉप्स उगा लो, कुछ उगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करेगी बेसिकली, क्योंकि स्लोप्स पे है, ना तो उससे न्यूट्रिशंस कहीं जाने वाले ना कुछ। अब सपोज करो यहाँ से नीचे बहा, तो भी कहाँ बहेगा, जमीन पे ही तो बहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो इससे क्या होता है, ये सारी एक जैसे एक जगह ही तो हो जाएंगे सारी सारी न्यूट्रिशन। सो बेसिकली इधर से इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग टेरेस फार्मिंग का भी यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा काउंटर प्लगिंग। सो काउंटर प्लगिंग क्या होता है, एक तरीके से देखो, ये एक मॉडल बनाया था एक बच्चे ने, वो है स्टोन्स वगैरह लगाकर पार्टीशंस कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, अभी जो हमने रॉक डैम के अंदर देखा, न्यूट्रिशंस फेड अवे नहीं होते, यहाँ से सॉइल नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ पानी नीचे चला जाएगा। तो उससे क्या हेल्प हुई, उससे हमें ये हेल्प मिली कि जो ये और एक दूसरी, देखो ये जो काउंटर प्लगिंग होती है ना, ये एक तरीका से का वर्क है जो फार्मर्स करते हैं, एक्टिविटी है एक, और जो काउंटर बैरियर था हमारा, वो एक तरीके की टेक्निक है। ठीक है, तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है बस, ये पूरे का पूरा फार्मिंग जो है ये प्रैक्टिस है और वो एक टेक्निक है। ठीक है, सो ये है। ओके, आप लोगों को थिंक समझ में आ गई होगी काउंटर प्लगिंग भी, पिक्चर देख के इजीली क्लियर होगा। और एक है हमारा शेल्टर ब्लैक्स। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग रोज में वर्क करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट रहते हैं, किससे, एनिमल्स वगैरह से, हवाओं से, गर्म वेदर से, मतलब क्लाइमेट वगैरह से। तो ये शेल्टर बेल्ट जो है वो हेल्प करती है एक्चुअली विंड इरोजन से, मिट्टी को रोकने में। देखो हवा की वजह से क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चल जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मान लो सपोज देखो जैसे पीछे का लैंड है, ठीक है ये वाला, अब सपोज करो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बैरियर नहीं होता, तो मिट्टी सीधे उड़ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, हमने बैरियर्स बना दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉइल इसको यहाँ पर रोक लेगा। सो ये यहाँ पर ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी अच्छे से। अब देखो आप लोगों को ये सारे मेजर्स समझ में आ गए होंगे, ये हो गया हमारा सॉइल फिनिश। अब हम लोगों का सॉइल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आई थिंक आप लोगों को ये सॉइल पूरा समझ में आ गया होगा और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर बच्चों को डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, और मेरा पिछला वीडियो प्लीज जरूर देख लेना अगर आप लोगों ने अब तक ना देखा हो तो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप लोग जेन्युइन में चाहते हो मुझसे पढ़ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो और मुझे कमेंट करो। तो ओके गाइस, चलो ठीक है, बाय।